हेलो नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो किसान भाइयों, आज 7 तारीख है और अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर का महीना है और आज सोमवार का दिन है। दिल्ली मंडी के अंदर इतना बुरा हाल कर दिया है व्यापारियों ने कि वहाँ पर जो आलू की जो हालत है वो रेट बढ़ने का नाम ले रही है। जब भी व्यापारी थोड़ा शांत होते हैं, एक तो उनकी वजह से कोल्डों पे बोली नहीं लग रही क्योंकि वो आलू को नहीं उठा रहे। वो भी अपनी महंगाई लेने के चक्कर में एक साथ मंडी में आलू पहुंचा देते हैं। संडे की एक दिन की छुट्टी हुई थी, उसमें भी उनको इतना शांति नहीं मिली कि उन्होंने आज भी वहां पर 160-65 गाड़ियां टोटल पहुंचा दी, बताओ। और इसमें जबकि ज़्यादा गाड़ी बैलेंस नहीं रही हैं, 10 गाड़ी मैं मान सकता हूँ, 7-8 गाड़ी बताई जा रही हैं। 10 गाड़ी मान लो बैलेंस रह गई हों, जिसमें 12,000 कट्टा बैलेंस रहा है शनिवार का भी। तो इतना कट्टा आलू रहने के बाद भी बैलेंस, और वहाँ पर इतनी तगड़ी बिक्री होने के बाद रेट इंक्रीज नहीं हो रहे। पता नहीं, जो भी इतनी आलू की डिमांड बढ़ रही है, रेट इंक्रीज ही नहीं हो रहे। अब ये हालत क्या किसने बिगाड़ी है और ये बिगड़ क्यों रही है आलू में। रेट तो इतना नवरात्रि में जब इतनी 160 गाड़ियाँ बिक्री हो रही हैं, और जबकि 153 गाड़ियाँ पिछले शनिवार को पहुंची थी, उसमें भी 130 प्लस गाड़ियाँ मतलब बिक्री हो गई। इतना गाड़ी बिक्री होने के बाद भी, और जबकि इतना गाड़ी कुछ महीने पहले जब पहुंच जाती थी आज़ादपुर मंडी के अंदर तो आलू काफ़ी डाउन हो जाता था। इतना आलू गाड़ियां बिक्री होने के बाद भी आज वही रेट डटे हुए हैं, जबकि जो 37-97 आलू के रेट हैं, जो यूपी अलीगढ़ के जो आलू के रेट हैं, अलीगढ़ है, हाथरस है और इगलास है, इधर के जो रेट है, देखो आगरा के तो जूट का आलू है, उससे हम यूपी के जो अलीगढ़ के आलू की कंपैरिजन नहीं कर सकते। और साउथ में भी थोड़ा वहाँ से भी हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। वहाँ पे तो पता नहीं, गुजरात के अंदर तो 2,000 रुपये की अफवाहें इतनी तगड़ी फैला दी थी व्यापारियों ने अपना आलू बेचने के चक्कर में कि अपना पैसा बन जाए, किसान जाए बाढ़ में। तो वहाँ पर जो अफवाहें चली थी, जो कोलंबो आलू था उसका भी कुछ नहीं हुआ। देखो, कुछ वीडियो जो बना देते हैं लोग, 2,000 रुपये का आलू वो का, तो उस पर हमने भी वीडियो बनाई थी, पर हमने आपसे कहा था ना कि गुजरात के आलू से आपके आलू पे कोई फ़र्क पड़ने वाला ही नहीं है आप पर, लेकिन आपने इस बात को माना नहीं था। आज भी वही माहौल है, जो आलू के रेट डाउन होते जा रहे हैं नवरात्रि के अंदर, और अभी 2-4 दिन ही नवरात्रि में बचे, ज़्यादा दिन तो अब बचे नहीं हैं, फिर भी रेट इंक्रीज नहीं हुए। इसका कारण सब है कोल्ड मालिक और व्यापारी। ये जो व्यापारी लोग हैं कोल्डों में, किसानों का आलू खरीदने के बाद भी वहाँ से आलू को उठाते नहीं हैं और मंडियों में पहुँचा नहीं रहे, और एक दिन में ही सारी गाड़ियाँ पहुँचा देते हैं। ये भी महंगाई चाह रहे हैं, तो किसानों के तो हर जगह आफत है। कोल्डों पे बोलियां बंद कर दी हैं इनकी वजह से कि अब आलू नहीं उठ रहा तो बोलियां क्यों लगाएंगे वो। जब बोली नहीं लगेगी तो किसान आलू बेचेगा कब। तो उसका तो टाइम ऐसे ही खराब हो रहा है, जबकि पूरी 100% ये बात मानी जा रही थी कि आलू नवरात्रि के अंदर महंगा होगा। और बड़े बड़े किसान हैं, छोटे किसान तो बेचारे क्या रोकेंगे, पर जितने भी बड़े किसान हैं उन्होंने नवरात्रि की वजह से, क्योंकि इस साल आलू शुरू से ही महंगा रहा है, तो नवरात्रि की वजह से उन्होंने आलू अपना काफ़ी रोक रखा था। तो आज उनको बहुत दर्द हो रहा है कि इससे पहले ही महंगा बिक रहा था, आज इतना रेट नहीं है। लेकिन ये आलू होगा तो होगा कम महंगा। देखो बिहार के अंदर बाढ़ आई है, काफ़ी बारिश हो रही है, साउथ में भी बारिश हो रही है, लेकिन यूपी के अंदर भी मौसम नहीं बिगड़ रहा। जबकि अक्टूबर के अंदर मौसम इतना ख़राब बताया जा रहा था, वो अब इतना दिख नहीं रहा है। लेकिन आपको बता दें, 5 से 6 दिन में जो यूपी के अंदर कुछ जिलों में मौसम ख़राब बताया जा रहा है, उससे आलू पर थोड़ा फ़र्क पड़ सकता है। देखो नवरात्रि से जो आलू पर था वो फ़र्क दिखा नहीं, लेकिन अभी हम उम्मीद छोड़ेंगे नहीं, हमको एंड तक लड़ाई लड़नी है। अभी नवरात्रि में काफ़ी दिन बचे हुए हैं, उसमें हम एंड तक देखते हैं। देखो नवरात्रि की शुरू स्टार्टिंग में और एंड में सबसे ज़्यादा बिक्री होती है। क्यों? स्टार्टिंग में जो ग्राहक होते हैं मंडियों में जा करके सबसे ज़्यादा आलू पहले ही खरीद लेते हैं, क्योंकि उनको 9 दिन पूरा आलू बेचना है, तो पहले ही ले लेते हैं। और ऐसे ही नवरात्रि के एंड में बिक्री होती है, क्योंकि उनका जो शुरू का आलू जो स्टार्टिंग में खरीदा हुआ है 2 दिन में, वो ख़त्म हो जाता है, तो वो नवरात्रि के एंड में खरीदते हैं। तो वहाँ पर बिक्री खुलने की ज़्यादा संभावना है और वहाँ पर आलू तेज़ हो सकता है, ऐसा लग रहा है। और हरी सब्जियों ने इतना तेज़ी पकड़ ली है कि आलू की तो कोई वैल्यू ही नहीं हो रही। जबकि सबसे ज़्यादा आलू इसलिए ख़रीदा जाता है नवरात्रि में कि हरी सब्जियां कोई खाता तो है नहीं, महंगाई तो पूरी है उनके अंदर। और जो भी आलू खाते हैं नवरात्रि में, जो व्रत रहते हैं वो लोग सब आलू का सेवन करते हैं, क्योंकि आलू व्रत के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है, उससे
मतलब खाते ही हैं, क्योंकि उससे व्रत में चलता ही है। और फल फ्रूट देखो हर कोई इंसान तो खा नहीं सकता, जो अच्छी फैमिली से है वही फल फ्रूट खाएगा, तो आलू की इसलिए ज़्यादा डिमांड बन जाती है। तो किसान भाई इतना घबरा रहे हैं कि आलू अब बेचें या नहीं बेचें। देखो भाई, अगर आपके पास सबके पास ज़्यादा कट्टे बचे हुए हैं, जो बड़े बड़े किसान हैं, मैं उनसे तो कहना ही चाहूँगा, जो 100-200 कट्टे हमारे छोटे किसानों पे बने हुए हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि वो अपने आलू को इस महंगाई में बेच लें, क्योंकि ये 1100 और 1150 तक के रेट चल रहे हैं उसके, 37-97 के, तो ये काफ़ी रेट होते हैं, इसलिए एक रेट कम नहीं है। और जो रेट बताए जा रहे हैं उसके सूर्या के, अलीगढ़ का जो सूर्या है 1200 तक, 1200 प्लस चल रहा है, 1200 से थोड़ा कम उसका चिपसोना का आलू चल रहा है, तो ये काफ़ी रेट है। लेकिन हमको और प्रॉफिट चाहिए थी कि आलू 1500 बिक जाए, वो हमारा सपना पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा। लेकिन आपको एंड तक उम्मीद नहीं छोड़नी है। 150 कट्टे पे आप रिस्क ले सकते हैं, नवरात्रि ख़त्म होने के बाद भी आपको थोड़ा असर दिख सकता है, या नवरात्रि में जो दशहरा आएगा उस पर भी थोड़ा असर दिख सकता है। तो आप इतना देर रुक गए तो 100-200 कट्टे आप इतना रिस्क ले सकते हैं नवरात्रि में और दशहरे में। और उसके बाद देखो आप अपने रिस्क पर आलू रोकना, देखो महंगा तो होगा लेकिन वो व्यापारियों का होगा। और कुछ किसान भाई जो बहुत ही कट्टर होते हैं, जो एंड तक आलू को रोक लेते हैं, तो उनको फ़ायदा मिल जाता है। क्यों? क्योंकि व्यापारी जो इकट्ठा आलू करके रखते हैं तो वो मंडियों में पहुंचाते ही नहीं है, तो उस हिसाब से उनका आलू एंड तक रखा जाता है बड़े किसानों का। तो आप छोटे छोटे जितने किसान हैं, मैं तो उनसे कहूँगा कि अपने आलू को इसमें निकाल दें, और वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि 1200 के रेट काफ़ी अच्छे हैं। जो सूर्या आलू देखो एंड तक सूर्या आलू बचता है, चिपसोना आलू बचता है, 37-97, और ये हाइब्रिड आलू तो पहले ही निकाल दिए जाते हैं। 37-97 थोड़ा बहुत रह जाता है, किसी के पास 100 कट्टे, किसी के पास 50 कट्टे, ज़्यादातर इतने ही किसान है। तो ये ज़्यादा रिस्क ना लें, इसमें अपना निकाल दें और अपनी आने वाली जो खेती है उस पर ज़्यादा ध्यान दें, ज़्यादा अच्छा होगा। देखो मौसम बिगड़ता है यूपी के अंदर, 5 से 6 दिन में आपको पता चल जाएगी, यूपी के अंदर काफ़ी मौसम बिगड़ा हुआ बताया जा रहा है, और काफ़ी बारिश है, और जिससे ठंडा मौसम होगा उससे काफ़ी तेज़ी बन सकती है आलू के अंदर। तो उसका 4-5 दिन आप इंतज़ार कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आलू तो आप धीरे धीरे बेचते रहें। बस यही अपडेट देनी थी। अभी आलू में कोई उछाल नहीं है, जो भी आपको उछाल बता रहा है वो आप उनकी बेवकूफ़ी है, लेकिन मैं आपको उछाल जब भी बताऊंगा जब मुझे उम्मीद दिखेगी। लेकिन मुझे उम्मीद एक बार दिख रही है, एक बार उछाल आएगा, पर ये नहीं पता कब आएगा, तो इसलिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा वेट कर लीजिए। जिनके पास ज़्यादा कट्टे हैं, वो 2000 कट्टे हैं, तो वो अपने धीरे धीरे कट्टे सभी को बेच लें। 100-200 रुपये रिस्क ले सकते हैं, ज़्यादा रिस्क ना लें। तो बस किसान भाइयों, आज की अपडेट यही थी। बाकी मौसम जल्दी बिगड़ेगा तो आपको जल्दी अच्छी न्यूज़ मिलेगी आलू में। तो नमस्कार किसान भाइयों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।